पाइथागोरस प्रमेय का उपयोजन, ये कक्षा 10th में ही जो आपका पाइथागोरस प्रमेय है उसी का एक टॉपिक है और ये हमारे एक्सरसाइज 2.2 का जो क्वेश्चन है उसमें उपयोग में आएगा। तो पहले मैं आपको उसका एप्लीकेशन बता दी थी कि किस तरह से हमको क्वेश्चन को समझना है। ठीक है, मैंने आपको आपकी बुक में जो आकृति है वो इस तरह से दी रही होगी, ऐसी है, ये है, इस तरह की आपकी आकृति दी है। तो इस आकृति को मैंने दो तरफ स्प्लिट कर दिया है, तो अलग अलग करके मैंने बताया है, ये दोनों आकृतियाँ हैं। तो ये अलग करने पर ऐसी स्थिति आती है। तो यदि ये कब लगता है ये भी आपको ध्यान रखना है कि जब आपका जो है एक कोई अधिक कोण हो, ठीक है, और आपको जैसे मालूम है कि अधिक कोण का जो शीर्ष लंब होता है कहाँ होता है, त्रिभुज के बाहर की ओर। अधिक कोण का शीर्ष लंब कहाँ होता है, त्रिभुज के बाहर की ओर। तो इसमें किस तरह से लगेगा, तो एस बिंदु पर अधिक कोण, एस बिंदु पर जो कोण बन रहा है वो अधिक कोण है। तो गुणधर्म में क्या है कि ये इसके सामने की वाली भुजा क्या है, पी आर है। तो पी आर का वर्ग बराबर क्या होगा, पी एस का वर्ग धन दूसरी भुजा क्या है इसकी, एस आर का वर्ग, यानी पी आर का वर्ग बराबर होता है पी एस का वर्ग धन एस आर का वर्ग। फिर प्लस का निशान आएगा क्योंकि अधिक कोण है तो आपको ध्यान रखना प्लस का निशान यूज़ करना है। 2 आपका सूत्र का है, 2 से आपका लंब का पॉइंट कौन है, टी है, तो एस टी, और दूसरा उस भुजा का पॉइंट कौन है, आर है, तो एस टी इंटू एस आर। ये अधिक कोण के लिए इस गुणधर्म को हमको यूज़ करेंगे। फिर हम जब 2.2 का वो सवाल क्वेश्चन नंबर 3 है वो हम इसके गुणधर्म के कारण आसानी से हल कर पाएंगे। अब जैसे मैंने यही आकृति दी है, यही आपकी बुक में ही यही आकृति, इसको स्प्लिट करेंगे तो ये इस तरह आएगा। तो यहाँ पे एस कैसा है, न्यून कोण है, और जैसे मालूम है कि यदि कोई त्रिभुज न्यून कोण है तो उसका लंब कहाँ पे होता है, त्रिभुज के अंदर की ओर। तो हमने त्रिभुज की बात की, त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर है, एस पॉइंट है, तो यदि लंब की बात की जाए तो इसका लंब कहाँ पे हो जाएगा, अंदर। अब यदि इसमें हमें गुणधर्म लगाना है तो जैसे मैंने अभी इसमें लगाया था, तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी होगी, लंब को नहीं गिनना है, सामने वाली भुजा कौन सी होगी, वो होगी पी क्यू का स्क्वायर। पी क्यू का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इसकी भुजा कौन सी है, पी एस का स्क्वायर, दूसरी भुजा कौन सी है, क्यू एस का स्क्वायर। फिर हमारा किस बिंदु पे बन रहा है, एस बिंदु पे, तो 2 हमारा फॉर्मूले का है, ठीक है। और यदि न्यून कोण है, ये कैसा कोण है, न्यून कोण, कौन सा कोण है, न्यून कोण है, तो इसलिए क्या आ जाएगा, इसमें किसका निशान लगेगा, ऋण का निशान यहाँ पे लगेगा। तो 2 सूत्र का है और ऋण का निशान लगेगा। 2 से हमारा फिर आ जाएगा एस टी और एस क्यू, यानी ये लंब का पॉइंट और ये भुजा का पॉइंट। तो ये हमारे एप्लीकेशन है जिससे हम उन सवालों को आसानी से हल कर पाएंगे बच्चों। अभी बच्चों मैं आपको एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 जो मैंने आपको उपयोजन बताया था उस पर आधारित ये क्वेश्चन है। और जैसे मैंने कहा इसमें आकृति कंबाइन है, हमने अभी, और इसमें 2 साध्य पूछे गए, मैंने पहला ही जो साध्य है वो लिखा है, रेड से ही हमको प्रूफ करना है, और इस आकृति को मैंने स्प्लिट कर दिया, इतना आधा इस साइड निकाल दिया है। और अभी मैंने आपको गुणधर्म बताया था, वही सेम आकृति मैंने यहाँ पे ली है, आकृति भी चेंज नहीं की है, नाम भी वही रखे हैं। तो बस थोड़ा सा इसमें और लिखना है कि जैसे आपको मालूम था कि इस त्रिभुज में पी क्यू आर में पी एस क्या है, भुजा क्यू आर की माध्यिका है, माध्यिका है, तो क्यू एस और एस आर बराबर हो जाएगा 1/2 क्यू आर, या इसको हम लिख सकते हैं क्यू आर अपॉन 2। अब पाइथागोरस प्रमेय के उपयोजन से, तो पाइथागोरस प्रमेय जैसे अभी मैंने आपको कहा था कि अधिक कोण है, यदि अधिक कोण है तो आपको कैसा बनेगा, तो अधिक कोण है तो ये हमने किस बिंदु पे बन रहा है, एस पे, तो क्या हो जाएगा, इस भुजा के वर्ग का योगफल बराबर ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ठीक है। तो इसकी भुजा कौन सी है, पी आर का वर्ग बराबर पी एस का वर्ग धन एस आर का वर्ग। और जैसे मैंने कहा अधिक कोण है तो प्लस का निशान होना है, 2 सूत्र का है, फिर 2 से हमारा लंब का पॉइंट है और त्रिभुज की भुजा का पॉइंट है, तो एस आर इंटू एस टी। अब ये तो हमारा पाइथागोरस प्रमेय के उपयोजन से हुआ, पर हमें सिद्ध क्या करना ये, तो हमें अभी क्या क्या देखना, हमारे बुक में ये आ गया, हमारे प्रूफ करने में ये चीज़ आ गई, ये आ गई है, केवल किनको चेंज करना, इनको चेंज करना है। तो अभी जैसे एस आर की जगह हमने लिखा क्यू आर अपॉन 2 है, तो एस आर का वर्ग है तो क्यू आर अपॉन 2 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे भी 2 एस आर है तो एस आर की जगह फिर से हमने लिख दिया क्यू आर अपॉन 2 इंटू एस टी। अब 2 और 2 ऊपर और नीचे है तो कट गया, ठीक है। फिर हमने इसको कहाँ लिख लिया, बीच में, और इसको कहाँ लिख लिया,
आखिरी में। तो यही हमारा एक प्रूफ हो गया है। अभी ये इसका दूसरा पार्ट है, जैसे मैंने आकृति बनाई थी, अब ये दूसरा पार्ट हमें चाहिए। तो दूसरा पार्ट में मैंने इसके पहले ही आपको बताया था, यदि न्यून कोण है तो फॉर एग्जांपल ये आकृति यदि आप कहा जाती है, इस आकृति में दोनों न्यून कोण बनते, इस साइड भी बनता है और इस साइड भी बनता है, तो हमें कौन सा साइड का न्यून कोण लेना है। तो जैसे मैंने दी आपको भुजा कौन सी दी है, पी क्यू, यानी हमें कौन सा न्यून कोण लेना है, एस वाला। ठीक है, तो अभी आपको ज़्यादा मत सोचना, आपको केवल एस वाला न्यून कोण लेना है। तो ये आकृति मैंने, ये जो यहाँ थी आकृति वो मैंने स्प्लिट करके यहाँ पे लिख दी है। और यहाँ पे आपको जो दिया है न्यून कोण त्रिभुज है। न्यून कोण त्रिभुज का जो लंब होता है त्रिभुज के अंदर होता है। और मैंने आपको पाइथागोरस प्रमेय का उपयोजन बताइए, तो मैंने पहले सवाल के लिए भी वही था, अभी भी आपको इसका यही पार्ट है। अब इसमें उपयोजन क्या होगा पाइथागोरस प्रमेय का, कि ये आपका इस जो त्रिभुज है, इस कोण के सामने की भुजा, इसका मतलब हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर बराबर कौन सी भुजा लगती है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा का स्क्वायर, यानी पी क्यू का स्क्वायर बराबर होता है पी एस का स्क्वायर प्लस क्यू एस का स्क्वायर माइनस, अभी जैसे मैंने कहा था यदि न्यून कोण है तो किसका साइन यूज़ करना, माइनस 2 जो है आपका सूत्र का है 2 इंटू हमारे किस बिंदु पे बन रहा है, एस पे कोण था, तो एस से बिंदु लंब का टी है और भुजा का बिंदु है क्यू, तो एस टी और क्यू एस। तो ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय का उपयोजन हो गया। अब जैसे मैंने कहा था हमें साध्य हमारा ये है, साध्य को लेकर के चलना, अब हमें इस उपयोजन से ये साध्य निकालना है। तो अब क्यू एस की जगह हमने क्या लिख लिया, क्यू आर बटे 2 माइनस 2 एस टी वैसे ही रहेगा, क्यू एस की जगह फिर से लिख दिया क्यू आर अपन 2, इस 2 से ये 2 कट गया। अब जैसे हमारे को ये चीज़ बीच में चाहिए तो हमने इसको बीच में ला दिया और इसको कहाँ के रख दिया, लास्ट में शिफ्ट कर दिया, कोई साइन चेंज नहीं हो रहा, केवल आगे पीछे ही लिख रहे हैं। तो ये हमारा जो हो गया इसमें साध्य निकल आ जाता है। तो ये बच्चों मेरे इस वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।